यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। यह कथन हमें प्रेरित करता है कि यदि हम सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कड़ी मेहनत और संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। सूरज की तरह चमकना यानी महानता और पहचान प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करना होगा और उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह संदेश हमें सिखाता है कि असफलताओं और कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखें और अपनी ऊर्जा और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। सफलता का असली स्वाद तभी आता है जब हमने उसके लिए सच्ची मेहनत और त्याग किया हो। जैसे सूरज अपनी ऊर्जा और प्रकाश से पूरी दुनिया को रोशन करता है, वैसे ही हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर और उन्हें निखार कर दूसरों के लिए प्रेरणा बनना होगा। ये केवल तभी संभव है जब हम मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों में जुटे। जलना यहां प्रतीकात्मक है, जो ये दर्शाता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कठिन परिश्रम करना होगा। असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का साधन मानना चाहिए। किसी भी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कई बार अपनी सुविधाओं, समय और आराम का त्याग करना पड़ता है। ये त्याग और अनुशासन ही हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। सूरज की तरह चमकने का अर्थ है जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करना, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। इसके लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। लगातार प्रयास और समय ही हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाते हैं। सूरज अपने बल पर चमकता है और दूसरों को प्रकाश देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरों को प्रेरित करने के लिए पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। इस कथन को अपने जीवन में अपनाकर हम चुनौतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता और धैर्य बनाए रख सकते हैं। संघर्ष के दौरान अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि सफलता का रास्ता हमेशा कठिनाइयों से होकर गुजरता है। ये वाक्य हमें बताता है कि सफलता, सम्मान और महानता का मार्ग कठिनाइयों और संघर्षों से होकर गुजरता है। बिना तप, मेहनत और धैर्य के किसी भी व्यक्ति को वो ऊंचाई प्राप्त नहीं होती जो वो चाहता है। इस कथन को हम धर्म, दर्शन और हमारी पौराणिक कथाओं से गहराई से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, संघर्ष और धैर्य। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में हिम्मत हार रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें संघर्ष का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि यदि आप धर्म की स्थापना और समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो संघर्ष से पीछे मत हटो। सूरज की तरह चमकने के लिए आपको संघर्षों का सामना करना होगा। हर दिन सूरज तपता है, तभी उसकी रोशनी हमें प्रकाश देती है। हमें भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा और उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। रामायण का उदाहरण भगवान राम का तप और त्याग। भगवान राम का जीवन इस कथन का सबसे सटीक उदाहरण है। राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया। उन्होंने राजसुख को छोड़कर तपस्या और कठिनाइयों को स्वीकार किया। उनके संघर्ष ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का गौरव दिलाया। सीता की खोज। सीता माता को रावण ने हरण कर लिया। राम ने हर कठिनाई का सामना करते हुए उन्हें वापस पाने के लिए संघर्ष किया। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करके और उनके खिलाफ लड़ते हुए ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। गणेश जी का संदेश, तप और समर्पण। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन ये स्थान पाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या और धैर्य दिखाया। ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक। गणेश जी ने हर मुश्किल कार्य को अपनी बुद्धिमत्ता और तप से हल किया। जब शिव जी ने उनकी परीक्षा ली,
तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा न करके अपने माता पिता की परिक्रमा की, जिससे ये साबित हुआ कि कठिनाइयों को हल करने के लिए बुद्धिमत्ता और धैर्य जरूरी है। गणेश जी का जीवन हमें सिखाता है कि तपस्या, समर्पण और विवेक से हर बाधा को पार किया जा सकता है। एक प्रेरक कहानी, दोस्तों की यात्रा। दो दोस्त रोहित और मनु पहाड़ पर चढ़ने निकले। रोहित ने कहा, हम आराम से चढ़ेंगे, कठिन रास्तों से बचेंगे। मनु ने कहा, मैं उन कठिन रास्तों से चढ़ूंगा जो मुझे अधिक मजबूत बनाएंगे। यात्रा के अंत में रोहित ने जल्दी पहुंचकर सफलता का जश्न मनाया, लेकिन वो कमजोर था। वहीं मनु देर से पहुंचा, लेकिन उसने अपनी क्षमता को बढ़ाया। कठिन रास्तों पर चलने से उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक ताकत भी मिली। सफलता का असली मतलब केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि रास्ते में आने वाली चुनौतियों से सीखकर खुद को मजबूत बनाना है। जीवन में कैसे चमके? संघर्ष स्वीकारें। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है। भगवान राम, श्री कृष्ण और गणेश जी की तरह अपने जीवन में संघर्षों को स्वीकार करें। तप और मेहनत करें। बिना तप के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सूरज रोज तपता है, तभी वो रोशनी देता है। धैर्य रखें। जीवन में कभी भी जल्दी सफलता की उम्मीद न करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धैर्य और सही कर्म से ही सफलता मिलती है। बुद्धिमत्ता से कार्य करें। कठिनाइयों का सामना विवेकपूर्ण तरीके से करें। गणेश जी का जीवन हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान बुद्धिमत्ता से संभव है। निष्कर्ष, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि सफलता के लिए हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा, तप करना होगा और धैर्य रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण, रामायण और गणेश जी की शिक्षाएं हमें बताती है कि संघर्ष ही हमें महान बनाता है। याद रखें, हर कठिनाई आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आती है। इसे सकारात्मकता और तप से स्वीकार करें। अपने मस्तिष्क और मन को स्थिर रखें और जीवन में सूरज की तरह चमकते रहें। ये कथन हमें आत्मविकास और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। अगर आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले खुद को उस योग्य बनाना होगा। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि केवल बड़ी इच्छाएं होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी लगन से काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।